Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam. I hope you all must be fine. Friends, in this video we are going to discuss the part 32 of the vocabulary series. आज के इस वीडियो में हम vocabulary का पार्ट 32 कवर करने वाले हैं. इससे पहले मैंने इसके 31 पार्ट्स को ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसे आप यूट्यूब पर जाएंगे और सर्च करेंगे वोकेबुलरी बाय शिवम तिवारी. मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे वोकेबुलरी के. So friends, this video contains basically 10 words and I will tell you few antonyms and few synonyms of each word, so ultimately it will become a 50 words collection. Alright, so explanation of this video will be in Hindi language, so need not to worry. If you are preparing for examination like SSC, IBPS and UPSC, so this video is going to be very helpful. So without being delayed, let's begin the video. हमारा पहला वर्ड है इनकॉन्सिक्वेंशियल, मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल यूज़लेस है. यानी वो कैसी है? इनकॉन्सिक्वेंशियल है. अगर आप अपने फ्रेंड के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर फालतू की बातें कर रहे हैं तो वो थिंग्स कैसी हो जाएंगी? वो चैटिंग आपकी इनकॉन्सिक्वेंशियल है, यानी बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. यानी वो कैसी है? इनसिग्निफिकेंट, यानी सिग्निफिकेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो इनसिग्निफिकेंट है या फिर इनकॉन्सिक्वेंशियल है. साइनोनिम्स देखते हैं. अनइम्पॉर्टेंट, जब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो अनइम्पॉर्टेंट है या ट्रिवियल है. ट्रिवियल मतलब जो बहुत ही तुच्छ, बिल्कुल छोटी सी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो चीज़ हमारी हो जाएगी ट्रिवियल या अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट या फिर इनकॉन्सिक्वेंशियल. इसका देखते हैं एंटोनिम, और वो है सिग्निफिकेंट. अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता है, तो वो हो जाएगा सिग्निफिकेंट. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. दे ऑलवेज टॉक अबाउट इनकॉन्सिक्वेंशियल थिंग्स, वे हमेशा फालतू की बातें करते रहते हैं. नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉशियस. अगर कोई कॉशियस है तो बहुत ज़्यादा सावधान है, अलर्ट है, विजिलेंट है, प्रूडेंट है, ठीक है, तो वो हो जाएगा कॉशियस, यानी अवेयर है हर चीज़ से, बिल्कुल सतर्क रहता है, यानी केयरफुल रहता है. सिनोनिम हो जाएगा वेरी अवेयर. अब यहाँ पे वेरी की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको हम VERY लिख सकते हैं, ठीक है. तो वेरी अवेयर मतलब बहुत ज़्यादा विजिलेंट, बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, केयरफुल. इसके एंटोनिम हो जाएगा इनकॉशियस. अगर हम इन लगा देंगे तो अपोजिट हो जाएगा, यानी बिल्कुल असावधान जिसे कहते हैं, बिल्कुल केयरलेस जो पर्सन होता है उसे हम कहते हैं इनकॉशियस. नेक्स्ट हमारा इसका एग्जांपल है ए कॉशियस ड्राइवर इज़ ऑल आई नीड फॉर ए लॉन्ग ड्राइव अलॉन्ग द कंट्री साइड. यानी पूरे देश में मुझे घूमने के लिए मुझे कैसा ड्राइवर चाहिए? एक कॉशियस ड्राइवर, यानी कि एक बहुत ज़्यादा सतर्क, बहुत ज़्यादा केयरफुल ड्राइवर मुझे चाहिए. नेक्स्ट हमारा वर्ड है फैक्चुअल. फैक्चुअल मतलब बहुत ज़्यादा सच चीज़ें, यानी जो ऐसी चीज़ें जो रियल में एग्जिस्ट करती हैं वो चीज़ें फैक्चुअल होती हैं, यानी वो इमेजिनरी नहीं होती हैं, वो हमारी सोच नहीं होती, वो एक्चुअल में थिंग्स होती है, उसे हम कहते हैं फैक्चुअल. ऑलराइट, यानी कि ट्रूथफुल, यानी बिल्कुल सच बातें होती हैं फैक्चुअल. ट्रू हो जाएगा इसका सिनोनिम, और एक्यूरेट. एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही, और ट्रू मतलब बिल्कुल सच. एंटोनिम हो जाएगा फिक्टिशियस. फिक्टिशियस वर्ड बनता है फिक्शन से. फिक्शन मतलब बिल्कुल इमेजिनरी, अजम्पशन या फैंटेसी, यानी कि बिल्कुल मन में जो चलता रहता है ड्रीमिंग, उसे हम फैंटेसी कहते हैं. या फिर फिक्शन, कि हमने मन में एक सुपर हीरो बना लिया, वो लड़ रहा है सबसे, तो वो फिक्शन मूवीज़ हो गई, या फिक्शन हमारे थॉट्स होते हैं, उसी से वर्ड बनता है फिक्टिशियस, यानी बिल्कुल रियल नहीं, बिल्कुल इमेजिनरी थिंग्स, उसे कहते हैं फिक्टिशियस. जबकि फैक्चुअल हो जाएगा बिल्कुल रियल बातों पे बेस्ड. एग्जाम्पल देखते हैं. ए मिक्सचर ऑफ कॉमेंट एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड. यानी किस मिक्सचर की हमें ज़रूरत है? एक कमेंट और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का मिक्सचर हमें चाहिए. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एक्सेप्शनल. एक्सेप्शनल जो बिल्कुल असाधारण है, बिल्कुल सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो हो जाता है एक्सेप्शनल. यानी कि 10 लोगों में एक पर्सन बहुत ही मतलब अजीब है, बहुत ही डिफरेंट है, तो वो कैसा है? वो है एक्सेप्शनल, बिल्कुल अलग है वो, यानी वो अनयूजुअल है, यूजुअल नहीं है. ज़्यादातर लोग यूजुअल होते हैं बट वो अनयूजुअल है. इसके सिनोनिम्स देखेंगे. अनकॉमन, यानी वो कॉमन नहीं है, तो कैसा है? अनकॉमन है या अबनॉर्मल है, यानी असाधारण है. इसका एंटोनिम देखेंगे. यूजुअल. यूजुअल यानी जो यूजुअली हम थिंग्स करते हैं या यूजुअल थिंग्स हमारे साथ होती रहती हैं, तो वो यानी साधारण बात है, वो तो रोज़ की बात है.
एग्जाम्पल देखते हैं, लेट क्लेम्स विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि जो अगर आप लेट क्लेम करोगे किसी भी चीज़ पर तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं होगा। यानी कब एक्सेप्ट हो सकता है, जब वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की बात हो, यानी बिल्कुल अलग परिस्थितियाँ हों तभी भले वो एक्सेप्ट की जाएँ, अदरवाइज़ ये एक्सेप्टेड नहीं होंगी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब होता है किसी चीज़ की को मॉडिफाई करना और ज़्यादा बेटर बनाना, ठीक है, यानी उसे लाउडन। एम्पलीफायर होता है ना, साउंड जब बजाते हैं तो एम्पलीफायर क्या करता है, साउंड की क्वालिटी को और ज़्यादा लाउड करता है, उसे बेटर करता है। तो एम्पलीफाई करना मीन्स टू लाउडन समथिंग, यानी किसी चीज़ को और बढ़ा देना। सैनोनिम देखते हैं, टर्न अप या फिर इंक्रीज़, यानी उसकी क्या करना, उसके वॉइस को बढ़ा देना, यानी लाउड कर देना, इंक्रीज़ कर देना। एंटोनिम हो जाएगा रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कि कम करना। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, द अकम्पनिंग कॉर्ड्स हैव बीन एम्पलीफाइड इन आवर अरेंजमेंट, यानी कि ये जो अकम्पनिंग कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स क्या होती है, गिटार की कॉर्ड्स हो गई या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट है उसकी कॉर्ड्स, उन्होंने क्या किया है, हमारे अरेंजमेंट को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा और बढ़ा दिया उसकी वॉइस को या फिर उसके म्यूज़िक को। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है फ्लैग। फ्लैग तो आपने सुना होगा, झंडा होता है, हमारा फ्लैग क्या है, ट्राई कलर तिरंगा। यहाँ पे ये फ्लैग वो नहीं है। इस फ्लैग का मतलब ये वर्ब है, यानी कि इसका मतलब कोई चीज़ जब थक जाती है, कोई पर्सन जब थक जाता है या फिर टायर्ड हो जाता है तो फ्लैग करता है वो, ठीक है। साइनोनिम्स देखते हैं, बिकम फैटिग्ड, यानी जब कोई बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो फ्लैग करता है, ठीक है, या वीकेंड यानी कमज़ोर हो जाता है। एंटोनिम हो जाएगा रिवाइव। रिवाइव मतलब जैसे आप बहुत ज़्यादा थक गए और आपने कुछ ऐसी थिंग्स को मतलब कंज्यूम किया कि आप और बेटर फील करने लग गए, ठीक है, तो फिर आप रिवाइव हो गए। यानी कि पहले आपका एक्सीडेंट हुआ सपोज़, और फिर आपने बहुत सारी मेडिसिन्स ली और फिर आप रिवाइव हो गए, आपने रिवाइव कर लिया, आप ठीक हो गए वापस से। तो फ्लैग मतलब होता है जब आप वीक हो जाते हैं या फिर जब आप थक जाते हैं। आगे इसका एग्जांपल देखते हैं, इफ़ यू बिगिन टू फ्लैग, अगर तुम क्या हो जाओगे, अगर तुम थकने लग जाओ या फिर धीमे हो जाओ या कमज़ोर हो जाओगे, देयर इज़ एन एक्सीलेंट कैफ़े टू रिवाइव यू, तो पास में क्या है, एक बहुत अच्छा कैफ़े है जो आपको रिवाइव करेगा। आगे देखते हैं, हमारा 7th वर्ड है एक्सेप्शनेबल, यानी एक ऐसी चीज़ जो आपत्तिजनक है जिस पे हम ऑब्जेक्ट करेंगे, यानी हाँ वो चीज़ कैसी है, ऑब्जेक्शनेबल है। जैसे कि अभी चाइना क्या कर रहा है, वो LAC पर ऐसा काम कर रहा है, कैसा काम, ऑब्जेक्शनेबल यानी एक्सेप्शनेबल, यानी वो हमें मंजूर नहीं है। सानोनिम क्या हो जाएंगे इसके, ऑफेंसिव, यानी अपराध कर रहा है, वो ऑफेंसिव है, यानी वो डिसएग्रीएबल है, हम उससे एग्री नहीं करेंगे, हम डिसएग्री करेंगे, तो वो कैसा काम है, वो डिसएग्रीएबल वर्क है या ऑफेंसिव है, ऑब्जेक्शनेबल है या एक्सेप्शनेबल है। एंटोनिम हो जाएगा एग्रीएबल, यानी जब हम सहमत हो जाएंगे तो एग्रीएबल काम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, हिज ड्राइंग्स आर ऑलमोस्ट द ओनली एक्सेप्शनेबल पार्ट ऑफ हिज वर्क, यानी सिर्फ ड्राइंग ही ऐसी चीज़ है उसके वर्क की जो कैसी है, एक्सेप्शनेबल है, यानी जिस पे हम आपत्ति जता सकते हैं, बाकी चीज़ें वो ठीक ठाक कर लेता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होता है जब आप जानबूझकर, जब आपको सब कुछ पता होता है तो वो आप कैसे काम करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं। अगर आप अनकॉन्शियस हैं यानी आप बेहोश रहते हैं या आपको होश नहीं रहता आप क्या कर रहे हैं या धोखे में करते, तो अनकॉन्शियस होता है। जबकि अगर कॉन्शियस यूज़ करेंगे तो इसका मतलब आप जानबूझ के, आपको सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्शियस मीन्स होता है जानबूझकर किया गया कोई कार्य, या फिर डेलिबरेट, ठीक है, डेलिबरेट मतलब जानबूझकर। सानोनिम हो जाएगा इंटेंशनल, यानी इरादतन जानबूझकर कोई किया गया कार्य को हम इंटेंशनल बोलते हैं, या इंटेंडेड यानी जानबूझकर किया हमने। एंटोनिम हो जाएगा यानी अपोजिट शब्द हो जाएगा अनइंटेंशनल, यानी गैर इरादतन, यानी जब हम कोई चीज़ जानबूझकर नहीं करते हैं, हमसे बाय मिस्टेक वो चीज़ हो जाती है तो वो अनइंटेंशनल होती है, ठीक है। जबकि डेलिबरेटली करेंगे या फिर कॉन्शियसली करेंगे तो वो हम जानबूझकर करने वाले हैं। इसका एग्जांपल है, ही मेड ए कॉन्शियस एफर्ट टू वॉक अवे, उसने जानबूझकर वॉक अवे किया, यानी वो जानबूझकर दूर हट गया। अगला वर्ड हमारा है डोमिनेंट। डोमिनेंट होता है प्रधान यानी मुखिया यानी चीफन, यानी कि बिल्कुल हेड जो होता है किसी भी ग्रुप का उसे हम कहते हैं डोमिनेंट या फिर प्रिसाइडिंग। आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर देखा होगा, जैसे 10 लोग का ग्रुप है तो उसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होता है जो क्या करता है,
उस मीटिंग को प्रिसाइड करता है, यानी उसे हेड करता है, ठीक है, उसे लीड करता है, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, या फिर वो डोमिनेंट भी हो सकता है। सानोनिम हो जाएगा रूलिंग, यानी जो रूल करेगा, जो शासन करेगा वही डोमिनेंट होगा, यानी वो गवर्निंग है, वो सरकार चला रहा होगा। एंटोनिम यानी अपोजिट शब्द हो जाएगा सब सर्विएंट, यानी जब वो नौकरशाह समथिंग कुछ होगा तब वो सब सर्वेंट हो जाएगा, वो मतलब कि वो डोमिनेंट नहीं होगा, वो सर्विंग कंडीशन में होगा, वो मतलब कि सेवा करने की कंडीशन में होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा दे आर नाउ इन एन इवन मोर डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट, अब वो मार्केट में और ज़्यादा अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं। हमारा फाइनल वर्ड है आज का रेकलेस। रेकलेस मतलब बिल्कुल लापरवाह, केयरलेस, या फिर जिसे कहते हैं इम्प्रूडेंट, या फिर हो जाएगा रैश। जैसे रैश ड्राइविंग आपने सुना होगा, इसका मतलब कि बहुत ही बदतमीजी से या बुरी तरह से अब अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो रैश ड्राइविंग हो जाती है, यानी कि वो रेकलेस ड्राइविंग है, ठीक है। रेकलेस बिहेवियर भी हो सकता है किसी का। सानोनिम हो जाएगा केयरलेस, जब आप किसी की भी केयर नहीं करेंगे, बेपरवाही में कोई काम करेंगे तो आप हैं केयरलेस। या फिर आप थॉटलेस हैं, बिल्कुल सोचते समझते नहीं हैं, थॉटलेसली बिना सोचे समझे कोई भी काम कर लेते हैं। एंटोनिम हो जाएगा केयरफुल, यानी बिल्कुल आप सावधानी से कोई काम कर रहे हैं तो आप हैं केयरफुल। एग्जाम्पल है वन मस्ट नॉट बी टू रेकलेस, किसी को भी ज़्यादा रेकलेस नहीं होना चाहिए, यानी लापरवाह नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल।